कमल को होश आने लगता है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलता है। वो यह नज़ारा देखकर हैरान रह गया था। होश में आने के बाद पहले वो अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ देखता है। वो अपने आप को मीटिंग हॉल में पाकर राहत महसूस कर रहा था। साथ ही एक डर भी लग रहा था कि उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई हो तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और उसको खुशी इस बात की थी कि उसके यहाँ पर राधा, रूपा, शीला और चांदनी पीट नहीं सकती है। उसके चेहरे पर चमक के साथ एक सुकून भी नजर आ रही थी। कमल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जिंदगी में पहली बार उसने इतनी मार खाया था, इतनी मार कि 2 घंटे से ज़्यादा देर तक उसे होश नहीं आया था। प्रिंसिपल मैम के कड़क आदेश मिलने के कारण सभी लोग शांत हो गए थे। उनका आदेश था कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो फिर हॉल में सन्नाटा ही छाएगा ना। राधा की नज़र कमल पर पड़ती है। वो कमल की आंखें खुली हुई देखती है तो वो जोर से चिल्ला उठी। कमल को होश आ गया है। जब राधा की ये बातें सभी लोगों के कानों में पड़ी तो सभी के नज़र कमल की तरफ मुड़ गया था। ये देखकर कि कमल को होश आया है, विशाल एक बार फिर से बोलना शुरू कर दिया था। विशाल अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए जोर से बोला, अच्छा हुआ कमल को होश आ गया। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये चारों लड़कियां कितनी झूठी है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जब रूपा देखे कि विशाल खामोशी तोड़ दी है तो वो भी मैदान में कूद पड़ी। रूपा विशाल को अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, क्या पता लग जाएगा? अगर तुम कोई धमकी दे रहे हो तो फिर हम उन धमकी से डरने वाले नहीं हैं। रूपा की बात आगे बढ़ाते हुए चांदनी बोली, अगर कमल की सच्चाई तुम जान जाओगे तो फिर तुम भी कमल पर थूकने लगोगे। दोस्त कह रहे हो ना, इससे तुम्हें भी नफरत हो जाएगा इस कमीने से। चांदनी विशाल को घूरते हुए बोली थी। अब गोविंद भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो भी कमल का स्टैंड लेकर चांदनी को डांटते हुए जोर से बोला, अपनी बकवास बंद करो, कुछ भी बोले जा रही हो, हम लोग सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी में आए वो बोलोगी और जो दिल करे वो करोगी। गोविंद का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह अभी चांदनी को कच्चा चबा जाएगा। रूपा गोविंद को देखकर अपनी उंगली उसके तरफ करके अपनी आवाज़ ऊंची करके जोर से बोली थी, बकवास हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बकवास तुम कर रहे हो। बिना असलियत जाने तुम लोग जजमेंट देने लगे हो। तुम सब हमें और हमारी दीदियों पर ही ब्लेम लगाने लगे हो। मुझे बताओ तो तुम्हें किसने हक दिया है इस तरह से फैसला सुनाने का? रूपा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राधा रूपा को देखकर बहुत ही भावुक हो गई थी। वो उसकी प्यार, समर्पण और उसके तीनों सहेलियों के लिए निष्ठावान कर्तव्य को देखकर उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रही थी। राधा का तो मन कर रहा था कि वो रूपा को गले लगाकर जी भरकर रोए, पर यह सोचकर अपने आप को रोक लिया कि उसके ये करने से ये सब के ऊपर गलत असर पड़ेगा। रूपा थी तो इन चारों सहेलियों में सबसे छोटी, पर उसकी हिम्मत और सूझबूझ को देखकर सभी तीनों सहेलियां उसको दुलार से रखती थी। इधर से 2 सहेलियां और उधर से 2 दोस्त अपने कमर कसकर भिड़ गए थे मैदान में। शीला को इन सब से कोई मतलब नहीं, वो बस अपनी धुन में अपने काम को अंजाम देने लगी हुई थी। वो कमल को होश में लाकर उसके मुंह से उसकी सच्चाई उगलवाकर कमल को सबके सामने प्रिंसिपल मैम से उसको सजा दिलवाना चाहती थी। इसीलिए शीला कमल के चेहरे पर पानी के छींटे मार मार कर उसे होश में लाई थी, पर अभी भी कमल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं आ पाया था। शीला कमल के हाथ पैर हिला कर बार बार उसे पूरी तरह से होश में लाने की कोशिश कर रही थी। प्रोफेसर दयानंद के फ़ोन बजने लगता है। वो अपने मोबाइल जेब से निकाल कर फ़ोन रिसीव करते हैं। वे बात करने साइड में चले जाते हैं। प्रोफेसर दयानंद फ़ोन रिसीव कर फ़ोन पर बोलते हैं, हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, आ गए आप? फ़ोन के दूसरी तरफ से डॉक्टर शर्मा बोलते हैं, हाँ मैं आ गया हूँ प्रोफेसर साहब, मैं गेट पर हूँ। प्रोफेसर दयानंद बोलते हैं, अच्छा ठीक है,
आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आप आइए। बोलकर डॉक्टर शर्मा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। प्रोफेसर दयानंद अपने मोबाइल को वापस अपनी जेब में रखकर और मुड़कर चलते हुए प्रिंसिपल मैम के पास आकर उनसे बोलते हैं, डॉक्टर शर्मा आ गए हैं मैम, थोड़ा रुक कर मैं उनको बोल दिया है कि वो अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करे, मैं आ रहा हूँ। प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर दयानंद से बोलती है, अच्छा ठीक है, तो आप जाकर उन्हें लेकर आ जाइए। प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर दयानंद की तरफ देखते हुए धीरे से बोली थी। प्रोफेसर दयानंद प्रिंसिपल मैम से बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी गया और अभी आया। प्रिंसिपल मैम बोलती है, अच्छा ठीक है, आप जाइए। प्रोफेसर दयानंद हाँ में अपना सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर दयानंद के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसिपल मैम चलकर कमल के पास आती है और आकर ज़मीन पर बैठती है और कमल को देखकर बोलती है, उठ जाओ ना कमल, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, जवाब दो, बोलो कुछ। कम बोलकर प्रिंसिपल मैम कमल के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके नाड़ी चेक इन करने लगती है। आप प्रिंसिपल मैम के नाम नहीं जान पाए हैं, पर कोई बात नहीं, हम बताएंगे उनका नाम। अभी थोड़ा माहौल ठीक नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं तो तसल्ली से उनके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रिंसिपल मैम शीला की तरफ देखते हुए बोली थी, शीला तुम्हारे पास ये क्या है, तुम ये कौन सी दवाई ले रखी हो, क्या ये दवाई तुम कमल को देने वाली हो? शीला से प्रिंसिपल मैम ने एक साथ कई सवालों की बौछार कर दी थी। शीला प्रिंसिपल मैम से उनके सवाल का जवाब देते हुए बोली थी, मैम ये इम्यूनिटी बूस्टर दवाई है, मैं इसे कमल के लिए बाहर मेडिकल स्टोर से लेकर आई थी। इससे कमल के शरीर में ताकत आएगी और ये जल्दी से होश में आ जाएगा। पढ़िए अगले भाग में प्यार एक एहसास। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।